बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरेबिया ने कोरोना के हवाले से तमाम सफ़री पाबंदियों को आज से ख़त्म कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी ख़बर है और तमाम ऐसे परदेसी जो सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रही हैं, नए वीज़ा पर अकामा होल्डर हैं, विज़िटर हैं, किसी भी किस्म का वीज़ा आपके पास है तो तमाम की तमाम सफ़री पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है, जिनमें पीसीआर, जिनमें क्वारंटाइन और जितना कुछ भी सफ़री पाबंदियों में आता था, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो एहतियातें थी, सब कुछ पाबंदियों का आज से ख़ात्मा कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इससे पहले भी जब भी किसी भी किस्म की पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे लोग नुकसान उठा लेते हैं। मसलन मैं बात कर लेता हूँ, अगले 5 दिनों में, 4 दिनों में, अगले हफ़्ते में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया का, तो आप मोहतात रहें, क्योंकि अभी जो पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं उसमें कहा गया है कि पीसीआर भी नहीं दिखाना आपके पास, अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एहतियात आपने यही करनी है कि पीसीआर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन एहतियात यही है कि अगले हफ्ते तक अगर आप सफ़र कर रही हैं, अगले 5-7 दिनों में, क्योंकि एयरपोर्ट पर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो ही पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं या फिर नई पाबंदियाँ लगती हैं तो एयरपोर्ट पर जो अमला बैठा होता है उन्हें फ़ौरी तौर पर इन पर जो नोटिफिकेशन नहीं मिलता अमल दरामद का, अगर नोटिफिकेशन मिल जाता है तो फ़ौरी तौर पर वो डर रहे होते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो वो इन चीज़ों पर अमल करवाते रहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को मोहतात होना है। एक काम आपने ये करना है। दूसरा ये कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन कोई ऐसी लगवाई हुई है जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड नहीं है, या फिर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया के सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं की, तो आप कतन ये गलती मत करें और कतन ये मत सोचें कि सऊदी अरेबिया में अब वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रही। मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे दे देता हूँ। चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस आया था, उसके बाद वहाँ पर पाबंदियाँ लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाया गया, फिर पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन एक बार फिर चाइना में सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर वो पाबंदियाँ, फिर वो मसाइल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल कहीं भी बनती है और आपने इस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना किए, आपने सारा सिस्टम अप टू डेट ना किया, तो कल आने वाले कल में आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। आपने वैक्सीन अभी तक एक लगवाई है या फिर आपने ऐसी वैक्सीन लगाई है जो अप्रूव्ड नहीं है सऊदी अरेबिया में, या फिर आपका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ है, तो लाजमी से आप जहां भी हैं, सऊदी अरेबिया में हैं या सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, आप अपने वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें, उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया के सिस्टम में रजिस्टर्ड करें, उससे मुतल्लिका जितने भी चीज़ें हैं तवक्कलना को अपडेट करें, सेहती को अपडेट करें और उसके सर्टिफिकेट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें आप इस वक्त इग्नोर कर दें और आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़े और उस वक्त आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को यहाँ पे देता चलूँ। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी बहन ने मुझे कांटेक्ट किया और जब कोरोना स्टार्ट में आया था, पाबंदियाँ लगी थी, उस वक्त उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, क्योंकि स्टार्ट में वैक्सीन बहुत मुश्किल थी, मिल नहीं रही थी। अभी तक जो लॉट्स आ रही थी मुख्तलिफ ममालिक में बहुत कम तादाद थी, तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिली, वीज़ा लग चुका था, सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रही थी, फेक वैक्सीन रजिस्टर्ड की और उस पर उन्होंने सफ़र किया, बहुत बड़ी अमाउंट दे के उन्होंने ये काम करवाया और इस वक्त दोबारा जब वो सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रही हैं तो वो फंस चुकी हैं। पहले वाला रिकॉर्ड कैंसिल नहीं हो सकता, पहला रिकॉर्ड मौजूद है वेबसाइट पे सऊदी अरेबिया के सिस्टम में उनके पासपोर्ट पर, और इस वक्त क्योंकि उनके पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, अगर वो फेक सर्टिफिकेट देती हैं तो फिर वो फंस जाती हैं, ना वो रिकॉर्ड ख़त्म हो सकता है और ना ही नई वैक्सीन जो अब वो रियल में लगवा चुकी हैं ना ही वो अपडेट हो सकती है। तो इस तरह के मसाइल फिर आ जाते हैं। इसलिए वक्ती काम चलाने से बेहतर है कि आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें और आने वाले वक्त के लिए सोच के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपको भी कहीं किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना करना पड़े।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔